वह अजीब खेल। कहानीकार मदन मोहन तरुण। यह कहानी उनके कहानी संकलन जंगल जिंदा है से। तब मेरी उम्र करीब 8 साल की थी। हम लोग जहानाबाद में एक किराए के मकान में रहते थे। उस मकान के एक भाग में मकान मालकिन रहती थीं, जो पान बेचने का काम करती थीं। उनके साथ ही उनकी पोती रहती थी, जिसकी उम्र 14 वर्ष के करीब थी। उसे बच्चे खिलाने का बहुत शौक था, किंतु यह साधारण शौक नहीं था। एक दिन वह मेरी माँ के पास आई और मुझे खिलाने के लिए ले जाने का अनुरोध करने लगी। मेरी माँ ने अनुमति दे दी। मुझे भी उसके साथ जाते हुए अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ और कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं था। मैं अकेला अकेला अनुभव करता था। किंतु मेरे साथ उसने ऐसा खेल खेला कि मैं उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता था। मुझे वह एकांत कमरे में ले गई। तब उसकी दादी पान बेचने के लिए बाहर चली गई थी। घर में कोई नहीं था। पहले उसने मुझे छाती से लगाकर जोर जोर से दबाया, फिर अपना स्तन मेरे मुंह में देकर उसे धीरे धीरे चूसने को कहा। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मैं दूध पीना कब का छोड़ चुका था, परंतु वह अपना स्तन बार बार मेरे मुंह में देती रही और दोनों हाथों से उसे पकड़कर जोर से दबाने की प्रेरणा देती रही। न चाहते हुए भी मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने जैसे ही उसका स्तन चूसना शुरू किया, वैसे ही उसकी आंखें बंद हो गई। उसने अब दीवानगी भरा व्यवहार शुरू कर दिया। वह अपनी खाट पर चित्त लेट गई और जोर जोर से हाँफने लगी। उसके बाद वह उठी और उसने अपनी साड़ी ढीली कर ली। उसके बाद मेरा पैंट बाहर निकाल दिया और मेरा आधा शरीर अपनी शरीर के भीतर ले लिया। इसके बाद अपना हाथ नीचे डालकर उसने अपना लिंग सहला सहला कर उत्तेजित किया और अपनी योनि में डाल दिया और जोर जोर से मेरा अधोभाग दबाती रही। मेरे लिए यह खेल अजीब था, अविश्वसनीय था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई खेल ऐसा भी हो सकता है। मेरा लिंग उस समय बहुत सूक्ष्म ही रहा होगा, किंतु वह उसे अपनी योनि से निकालती और उसमें डालती रही। इसके बाद उसने मुझे दीवानगी से जोरों से अपनी छाती से चिपका लिया और थोड़ी देर बाद निढाल खाट पर चित्त लेट गई। मुझे ऐसा लगा शायद उसे नींद आ गई, परंतु थोड़ी देर बाद वह उठी, मुझे गोद में उठाया और मेरी माँ के पास पहुँचा दिया। इसी तरह वह दूसरे दिन भी आई। आज मैं उसे देखकर डर गया। उसने माँ से अनुमति मांगी। माँ ने हाँ कर दिया। इसके पहले कि मैं उसका कुछ विरोध करता, उसने जैसे झपट्टा मारकर मुझे उठा लिया और साथ लेकर चली गई और उसने फिर से वही खेल शुरू कर दिया। अब इस खेल में मेरे लिंग में दर्द होने लगा था और पेशाब करने में दिक्कत होने लगी थी। अगले दिन उसके आने से पहले ही मैं घर से निकल भागा। बाद में मैं उसे माँ की अनुमति मिलने के बाद भी उसके साथ कभी नहीं गया। जरूर उसने अब कोई नया बच्चा खिलाने के लिए चुन लिया होगा। मदन मोहन तरुण।